हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुहास करंट अफेयर। आज 25 मार्च 2022 करंट अफेयर की बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। क्वेश्चन 1 की बात कर रहे हैं दोस्तों। महेंद्र सिंह धोनी के स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान कौन बने हैं? तो ये बने हैं रविंद्र जडेजा बने हैं। अब हम आईपीएल टीम के प्रमुख टीम की बात करेंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान के राहुल बने हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के हेड कोच हैं एंडी फ्लावर और इनके मालिक हैं आरपी संजीव गोयनका ग्रुप। गुजरात टाइटंस के कप्तान हैं हार्दिक पांड्या। आज गुजरात टाइटंस के हेड कोच हैं आशीष नेहरा। गुजरात टाइटंस के मालिक हैं सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स। मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं रोहित शर्मा। इसके हेड कोच हैं महिला जयवर्धने। मालिक हैं रिलायंस इंडस्ट्री। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं रविंद्र जडेजा। चेन्नई सुपर किंग्स के हेड कोच हैं स्टीफन फ्लेमिंग। चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक हैं इंडिया सीमेंट। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान हैं श्रेयस अय्यर और इसके हेड कोच हैं ब्रेडन मैकुलम। मालिक हैं इसके रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मेहता ग्रुप। पंजाब किंग्स के कप्तान हैं मयंक अग्रवाल। इसके हेड कोच हैं अनिल कुंबले और इसके मालिक हैं प्रीति जिंटा, नेश बाडिया, मोहित बर्मन और करण पॉल। अगले इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान हैं ऋषभ पंत। इसके हेड कोच हैं रिंकी पोंटिंग। मालिक हैं JSW ग्रुप। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान हैं संजू सैमसन। इसके हेड कोच हैं ट्रेवन पेन्ने। मालिक हैं मनोज बांदले। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान हैं केन विलियमसन। इसके हेड कोच हैं ट्रेवर बेलिस। मालिक हैं इसके सन ग्रुप। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान हैं फाफ डुप्लेसिस। इसके हेड कोच हैं संजय बांगड़ा और इसके मालिक हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 8,000 रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए स्टीव स्मिथ बन गए हैं। स्टीव स्मिथ ने श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर कुमार संगकारा का रिकॉर्ड तोड़ा है। स्टीव स्मिथ ने यह उपलब्धि 85वें टेस्ट की 151वीं पारी में हासिल की है। वहीं श्रीलंका के कुमार संगकारा ने 91 टेस्ट की 192वीं पारी में यह उपलब्धि हासिल की थी। अगले इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। नवीनतम खेल रिकॉर्ड्स की बात करेंगे। सबसे अधिक 6 बार क्रिकेट विश्व कप खेलने वाले विश्व की प्रथम महिला मिताली राज बन गई हैं। महिला क्रिकेट विश्व कप में सबसे अधिक मैचों में कप्तानी करने वाले विश्व की पहली महिला मिताली राज बन गई हैं। 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम भारतीय टीम बन गई है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के डेब्यू मैच में 13 शतक लगाने वाले पहले भारतीय साकिबुल गनी बन गए हैं। 2 बार वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाले पहली भारतीय महिला स्मृति मंधाना बन गई हैं। वनडे क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले विश्व की प्रथम महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी बन गई हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 28 गेंदों में अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज ऋषभ पंत बन गए हैं। ओडीआई में सबसे कम 26 गेंदों में अर्धशतक जड़ने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेटर ऋचा घोष बन गई हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों। किस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ साझेदारी किया है? तो एक किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। रिपीट कर रहे हैं, किस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ साझेदारी किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने किया है। आईसीआईसीआई बैंक की बात कर रहे हैं, इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 5 जनवरी 1994 को हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी है। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीए संदीप बख्शी है। आईसीआईसीआई बैंक का टैगलाइन है हम है न और ख्याल आपका। अगले क्वेश्चन, भारत ने पहली बार किस वित्तीय वर्ष में 4,000 अरब डॉलर के माल निर्यात का लक्ष्य हासिल किया है? 2021-22 में 400 अरब डॉलर के माल निर्यात का लक्ष्य हासिल किया है। रिपीट कर रहे हैं, भारत के पहली बार किस वित्तीय वर्ष में 400 अरब डॉलर के माल निर्यात का लक्ष्य हासिल किया है? तो 2021-22 में 400 अरब डॉलर के माल निर्यात का लक्ष्य हासिल किया है। केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्रालय के अनुसार भारत ने इससे पहले वित्त वर्ष 2020-21 में 292 अरब डॉलर और 2018-19 में 330.07 अरब का सामान निर्यात किया था।
नासा ने हाल ही में सौर मंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? तो 65 नए ग्रहों की खोज किया है नासा ने। नासा द्वारा खोजे गए इन 65 नए ग्रहों के साथ अब तक खोजे गए बाह्य ग्रहों की कुल संख्या 5000 से अधिक हो गई है। नासा एक्सोप्लैनेट अक्वाइस द्वारा खोजे गए इन नए ग्रहों पर पानी, सूक्ष्म जीव, गैस या संभवतः जीवन मौजूद होने पता लगाया जाएगा। नासा टॉप करंट अफेयर की बात करें, नासा द्वारा जियोसेटी नामक मौसम उपग्रह लॉन्च किया गया है। नासा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को 2031 में बंद करने की घोषणा किया गया है। नासा द्वारा जेम्स वेब टेलीस्कोप नामक विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है। नासा द्वारा साड़की क्षुद्रग्रह के बारे में पता लगाने के लिए साइके मिशन लॉन्च किया गया है। नासा का पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के वायुमंडल में पहुंचने वाला पहला यान बन गया है। बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा लूसी मिशन लॉन्च किया गया है। धरती को एस्टेरॉयड के खतरे से बचाने के लिए नासा का डॉट मिशन लॉन्च किया गया है। नासा नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है नासा का फुल फॉर्म। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 का हुआ है। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। नासा के प्रमुख हैं बिल नेल्सन। नासा के उप प्रमुख है पामेला मिलरॉय। नासा का मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, हाल ही में अभिषेक चटर्जी का 58 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह किस क्षेत्रीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता थे? तो बंगाली सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस रूसी पत्रकार ने यूक्रेन के शरणार्थियों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार नीलाम करने का फैसला किया है? दिमित्री मुराटोव ने किया है। दिमित्री मुराटोव रूस के नोवाया गजेट अखबार के प्रधान संपादक हैं। दिमित्री मुराटोव को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयासों के लिए 2021 में मारिया रेसा के साथ संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लोदिमीर जेलेंस्की। यूक्रेन के प्रधानमंत्री हैं डेनिस शमयाल। यूक्रेन की संसद है वेरखोवना राडा। यूक्रेन की मुद्रा है हिविनिया। अगले क्वेश्चन, निम्न किस भारतीय महिला उद्यमी को स्कॉटलैंड की राष्ट्रीय अकादमी द्वारा रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के रूप में चुना गया है? तो इसको चुना गया किरण मजुमदार शाह को चुना गया है। ठीक है, रिपीट कर रहे हैं, निम्न में से किस भारतीय महिला उद्यमियों को स्कॉटलैंड की राष्ट्रीय अकादमी द्वारा रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के रूप में चुना गया है? किरण मजुमदार शाह को चुना गया है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहां पर वर्चुअल रूप से बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है? तो कोलकाता में किया है। बिप्लोबी भारत गैलरी कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में स्थापित की गई है। अब हम बात कर रहे हैं कोलकाता में मुख्यालय वाले प्रमुख संस्थान की। सामाजिक और पर्यावरण विकास के लिए संगठन का मुख्यालय कोलकाता में है। ब्रिटानिया इंडस्ट्री का मुख्यालय कोलकाता में है। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता में है। गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता में है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता में है। जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता में है। आयुध निर्देशालय का मुख्यालय कोलकाता में है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का मुख्यालय कलकत्ता में है। अगले क्वेश्चन, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहां पर सुजलाम अभियान 2.0 लॉन्च किया है? नई दिल्ली में किया है। सुजलाम अभियान 2.0 का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में घरों से निकले गंदे पानी को रिसाइकिल कर उसे पुनः इस्तेमाल के लायक बनाना है। सुजलाम अभियान का प्रथम चरण अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था। दिल्ली के टॉप करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, स्कूल हेल्थ क्लिनिक कार्यक्रम शुरू किया गया है दिल्ली में। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है दिल्ली में। स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस लॉन्च करने वाला पहला राज्य और यूटी है दिल्ली। छात्रों को मुफ्त कोचिंग देने के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना लॉन्च किया गया है दिल्ली में। श्रमिक मित्र योजना लॉन्च किया गया है दिल्ली में। बच्चों की सुरक्षा हेतु दिल्ली पुलिस द्वारा अभ्या पहल लॉन्च किया गया है दिल्ली में। देश के मेंटर कार्यक्रम लॉन्च किया गया है दिल्ली में। दिल्ली पुलिस द्वारा उन्नति नामक लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आंगनबाड़ी ऑन व्हील्स अभियान लॉन्च किया गया दिल्ली में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं।
दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश हैं बिपिन संघी। दिल्ली में 11 जिला है। दिल्ली निर्वाचन सीट में लोकसभा सीट 7 है, राज्यसभा सीट 3 है, विधानसभा सीट 70 है। एकमात्र राजकीय चिन्ह है राजकीय पक्षी गौरैया दिल्ली का। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 2025 तक भारत में कितने नए हवाई अड्डे के निर्माण का लक्ष्य रखा है? 220 हवाई अड्डे का निर्माण का लक्ष्य रखा है। अगले क्वेश्चन, 24 मार्च से नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो हैदराबाद में शुरू हुआ है। इस कार्यक्रम की थीम है India@75 न्यू हॉरिजन फॉर द एविएशन इंडस्ट्री। इस कार्यक्रम का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, नवीनतम पुस्तक अनफिल्ड बैरल्स इंडिया ऑयल स्टोरी के लेखक कौन है? ऋचा मिश्रा हैं। इस पुस्तक में 1970 के दशक में पेट्रोलियम मंत्री रहे केशव देव मालवीय द्वारा पेट्रोलियम के क्षेत्र में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। 2021-22 की चर्चित पुस्तक की बात कर रहे हैं। मोर देन जस्ट सर्जरी के लेखक हैं डॉक्टर तेहमटन एराइच उडवाडिया। सोली सौरभ जी लाइफ एंड टाइम्स के लेखक हैं अभिनव चंद्रचूड़। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट के लेखक हैं चंद्रचूड़ घोष। द ब्लू बुक राइटर जनरल के लेखक हैं अमिताभ कुमार। इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन नोट ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप के लेखक हैं रुधंती भट्टाचार्य। इंडिया दैट इज भारत के लेखक हैं जे साई दीपक। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजन्स के लेखक हैं राजीव कुमार भाटिया। अगला क्वेश्चन, कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल बना है। शुद्ध शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की स्थिति कार्बन तटस्थता कहा जाता है। केरल के टॉप करंट अफेयर की बात कर रहे हैं। पहला पेपरलेस हाई कोर्ट केरल हाई कोर्ट बन गया है। भारत का सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात वाला राज्य बना है केरल। 34वीं महिला फेडरेशन कप वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीता है केरल। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय केरल में खोला गया है। केरल के अलझुप्पा में खोला गया है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर है केरल। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 में शीर्ष स्थान पर है केरल। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर केरल में स्थापित किया गया है। भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया है केरल में। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में बनाया जाएगा। फलों और सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य MSP तय करने वाला पहला राज्य केरल है। स्ट्रीट परियोजना शुरू हुआ है केरल में। कबल प्लस कार्यक्रम शुरू हुआ है केरल में। कृषि कर्ण परियोजना शुरू हुआ है केरल में। केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया है। केरल में कुल 14 जिले हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। केरल के मुख्य न्यायाधीश S मणिकुमार हैं। केरल हाई कोर्ट लोकेटेड है कोच्चि में। केरल की लोकसभा सीट 20 है। केरल की राज्यसभा सीट 9 है। केरल की विधानसभा सीट 140 है। केरल का राजकीय पशु हाथी है। राजकीय पक्षी धनेश है जिसको ग्रेट हॉर्नबिल बोलते हैं। राजकीय वृक्ष है केरल के नारियल। राजकीय फूल है केरल के अमलतास। राजकीय फल है केरल के कटहल। राजकीय मछली है केरल का ग्रीन क्रोमाइट। शास्त्रीय नृत्य है केरल का कथकली मोहिनी अट्टम। लोक नृत्य है केरल का ओट्टम थुलाल कालियट्टम तथा पादयानी। राष्ट्रीय उद्यान है केरल में अनामुडी सोला राष्ट्रीय उद्यान, एराम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, पेराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व तथा पंबादुम उद्यान। प्रसिद्ध बांध है केरल में मलापेरियार बांध, इदुक्की बांध पेरियार नदी पर है तथा बंसूरा बांध काबिनी नदी पर है। केरल की जनजाति की बात कर रहे हैं कादर, उराली, मोपला, इरूला तथा पनियान है। अगले क्वेश्चन, निम्न में से किस गणितज्ञ को वर्ष 2022 के लिए एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डेनिस पार्नेल सुलिविन को सम्मानित किया गया है एबल पुरस्कार 2022 के लिए। एबल पुरस्कार
नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा गणित के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। एबल पुरस्कार की शुरुआत 2003 में किया गया है। अगला क्वेश्चन, 24 मार्च 2022 को किस विषय के साथ विश्व टीबी दिवस मनाया गया है? तो इसका थीम है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डे की। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है। 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस मनाया गया है। 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस मनाया गया है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। 10 मार्च को महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया है। 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया गया है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया है। 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया है। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया गया है। अब हम क्विक रिवीजन 24 मार्च 2022 की कर रहे हैं। विश्व की नंबर 1 किस टेनिस खिलाड़ी ने मात्र 25 साल की उम्र में संन्यास लेकर इतिहास रच दिया है? एशले बार्टी ने रच दिया है। किस राज्य ने 22 मार्च 2022 को अपना 110वां स्थापना दिवस मनाया है? बिहार राज्य ने मनाया है। IQ एयर के वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? भिवाड़ी है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार भगोड़े विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से अब तक कितने करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है? 19,111.20 करोड़ रुपए संपत्ति जब्त की गई है। किस राज्य के नरसिंहपेट्टई नागसबरम को संगीत वाद्य यंत्रों की श्रेणी में भौगोलिक संकेत GI टैग दिया गया? तमिलनाडु राज्य को दिया गया है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? बांग्लादेश के। 2021 के गर्मियों में 53.2 डिग्री सेल्सियस के गर्म तापमान के साथ पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन सा बना है? कुवैत बना है। फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट 10.3% से घटाकर कितना कर दिया है? 8.5% कर दिया है। पुरुष एकल वर्ग में 2022 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन जीता है। नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच ने हाल ही में कितने महिलाओं को 5वें वुमेन्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? 75 महिलाओं को किया है। 22 मार्च 2022 से भारत और किस देश के बीच तीसरा डस्टलिक्ट संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? भारत उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है डस्टलिक्ट अभ्यास। संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? 51 स्थान पे है। 23 मार्च 2022 को किस विषय के साथ विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया है? ईयरली वार्मिंग एंड ईयरली एक्शन। अगला क्वेश्चन, 13वां ग्रीन स्टॉर्म ग्लोबल फोटोग्राफी अवार्ड किसने जीता है? मोहम्मद रजा मासूमी ने जीता है। तो दोस्तों इतना ही था आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच।